आइए इस वीडियो की शुरुआत ग्रीक माइथोलॉजी की एक छोटी सी कहानी से करते हैं, जिसका मेन कैरेक्टर सिसिफियस है। वो मौत को 2 बार धोखा देता है एंड एज अ पनिशमेंट ग्रीक देवता जियोस उसको एक बड़ी सी पत्थर कंटिन्यूअसली पहाड़ के ऊपर ले जाने बोलते हैं। एंड जब भी वो उस पत्थर को ऊपर ले जाता है वो फिर से रोल होके नीचे आ जाती है एंड ये सिलसिला चलते रहता है। ये कहानी सिर्फ आज भी रेलेवेंट नहीं है बल्कि बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्यों? इसका आंसर हमको मिलता है डेविड ग्रेबर की बुक बुलशिट जॉब्स में। आज बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है एंड इसके सपोर्ट में काफी एविडेंस भी है। यूएस में एक रिसेंट रिसर्च के हिसाब से हर 5 में से 1 अमेरिकन को उसका जॉब पॉइंटलेस लगता है। इंडिया में भी ये नंबर 12% है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोई भी जॉब की 2 पार्ट होनी चाहिए। नंबर 1 मनी, आपको उस जॉब से सफिशिएंट पैसा मिलना चाहिए। नंबर 2 मीनिंग, वो किसी न किसी तरीके से लोगों की लाइफ को बेटर बना रही है। आज के दिन में ज्यादातर लोगों को ये नहीं लग रहा कि उनकी जॉब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है एंड लोगों की लाइफ बेहतर बना रही है। इनफैक्ट काफी केसेस में वो लोगों की लाइफ और खराब कर रही है। ग्रेबर ने अपनी किताब में बुलशिट जॉब्स का डेफिनेशन दिया है कि ये एक ऐसा पेड एम्प्लॉयमेंट है जो पॉइंटलेस एंड अननेसेसरी है एंड इवन एम्प्लॉय खुद भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। बट क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन से बंधा हुआ है इसलिए वो इसे खुल के बोल नहीं पाता। ये तो वैसा ही हुआ कि आपको किसी ने हायर किया है कि पहले गड्ढे खोदो एंड फिर उन्हीं गड्ढों को भरो एंड फिर से उन्हीं गड्ढों को खोदो एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज ऑन। इससे सिर्फ फावड़ा बनाने वाली कंपनी को ही फायदा है और किसी को नहीं। डेविड ग्रेबर ने अपनी किताब बुलशिट जॉब्स में इसको 5 कैटेगरी में डिफाइन किया है। नंबर 1 फ्लंकीज, ये ऐसे जॉब्स है जैसे पियोन्स, रिसेप्शनिस्ट, ड्राइवर्स, असिस्टेंट्स। इन जॉब्स का मेन पर्पस दूसरे लोगों को अपने बारे में अच्छा फील करवाना है एंड ये सब जॉब इजीली टेक्नोलॉजी से कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। नंबर 2 डक टेपर्स, ये ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं जो एक बार में ही परमानेंटली सॉल्व कर देनी चाहिए थी बट होते नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो दूसरे के कोड्स में फॉल्ट्स निकालते हैं। एयरलाइन स्टाफ जो पैसेंजर से कोऑर्डिनेट करता है जब उनका लगेज खो जाता है। ये एक ऐसा काम हुआ मानो अगर छत से पानी टपक रही है तो इंस्टेड ऑफ छत की रिपेयरिंग कर दी जाए आपको एक बाल्टी दिया जाता है पानी को रोकने के लिए एंड आपका काम है हर घंटे उस बाल्टी को खाली करना। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है नंबर 3 बॉक्स टिकर्स। ये बड़ी कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कंपनी को अदर कंपनीज के सामने बड़ा दिखाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी का न्यूज़लेटर रिलीज करते हैं कि किसने कंपनी में क्या अचीव किया। I mean, कोई इस न्यूज़लेटर को पढ़ता भी है क्या? बट अगर कंपनी में कोई न्यूज़लेटर बनाने वाले ना हो या कल्चरल कमिटी या इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप ना हो तो वो एक छोटी कंपनी दिखेगी। अब आते हैं रियल विलेंस ऑफ द जॉब वर्ल्ड, गून्स। गून्स नाम दिया गया है उन जॉब्स को जो कंपनी की बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को दबाने में विश्वास करते हैं, जैसे कि टेलीमार्केटर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, लॉबिस्ट जो पॉलिटिशियंस को अपने हाथ में रखते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, कोई भी एडवर्टाइजर। बट इस लिस्ट का सबसे आखिरी एंड वर्स्ट कैटेगरी है टास्क मास्टर्स। इनका काम है लोगों को मॉनिटर एंड माइक्रो मैनेज करना, जिनको रियलिटी में इतने मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। ये लोग वही है जो दिन भर अननेसेसरी मीटिंग्स बुलाते हैं ताकि और मीटिंग्स प्लान किया जा सके। ये लोग कांस्टेंट इवैल्यूएशन करते रहते हैं एंड एम्प्लॉइज को आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने बोलते हैं, जबकि उनको ये पता है कि ये कोई भी आइडियाज रियलिटी में कभी अप्लाई होंगे नहीं। ये सारे रोल एक बॉक्स में फिट नहीं होते हैं। इनफैक्ट कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज को शायद ये 5 काम थोड़े थोड़े करने पड़ते हैं। बट क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर पहुँचे कैसे? ये सारा सिस्टम आता है सोवियत कम्युनिज्म से, जहाँ कहा गया है कि हर किसी को काम का हक है एंड कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आ रहे थे जहाँ सबके लिए काम नहीं था, बट फिर भी फैक्ट्री मैनेजर्स को बोला गया जितना हो सके इतने लोग हायर कर लो, क्योंकि ये एक गौरव की बात है कि तुम्हारे इतने सारे कॉमरेड्स तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। उन्हें ये लगा कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में जो लोग आ रहे हैं उन्हें अगर अभी जॉब नहीं दिया गया तो फ्यूचर में जब इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी तब उन्हें काम जानने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इन्हीं सब रीजंस के लिए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका काम था नट्स और बोल्ट्स गिनना। हम आज 1930s के रशिया में नहीं रहते एंड काफी चीजें आज ऑनलाइन हो गई है। तो क्या है आज के दिन का हाल? एक सर्वे दिखाता है कि अप्रोक्स 40% टाइम ही लोगों का लगता है अपनी प्राइमरी ड्यूटीज
पे एंड बाकी का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में चला जाता है। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ जॉब टाइटल से लोगों का वैल्यू डिटरमाइन होता है। कॉर्पोरेशंस ये इंश्योर करती है कि वो एक फैंसी जॉब टाइटल निकाले बेसिक जॉब्स के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर एंड सीनियर लॉजिस्टिक्स टेक्नीशियन मतलब डिलीवरी ट्रक ड्राइवर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट मतलब इंश्योरेंस बेचो, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर मतलब स्टोर असिस्टेंट, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर मतलब पियोन का काम करो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एंड सबसे इंटरेस्टिंग टाइटल फैसिलिटी मैनेजर मतलब फ्लोर एंड बाथरूम की सफाई करो, एडमिन मैनेजर मतलब ऑफिस का मेंटेनेंस करवाने वाला, रिलेशनशिप मैनेजर ये मैं भी कुछ टाइम के लिए था मतलब सेल्समैन, जोनल टेरिटरी मैनेजर मतलब फिर से सेल्समैन। मैं सारे बुलशिट जॉब टाइटल्स को कवर करने जाऊंगा तो 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बट आप समझ गए होंगे। अगर आपको और भी ऐसे फैंसी जॉब टाइटल्स देखने हैं तो लिंक्डइन चले जाए, भर भर के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मेरे कॉर्पोरेट कैरियर्स में रोज मैंने ऐसे फैंसी एंड क्रिंज जॉब टाइटल्स देखे हैं। पता है क्या होता है जब आप सारा दिन बिजी रहते हो फालतू के कामों में, बट रियलिटी में इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा एंड आप किसी को ये बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसका मतलब है अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। आपके घर वाले शायद खुश होंगे कि आपको एक फैंसी सा जॉब टाइटल मिला है एक बड़ी सी कंपनी में एंड इससे हर दिन खुशी से आपको ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन उस जॉब के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी से हम लोग उस साइकोलॉजिकल बर्डन के बारे में बात करेंगे, जहां हर रोज आपको सभी से झूठ बोलना पड़ता है कि आप एक्चुअली में क्या काम करते हो। ये ऐसी स्थिति है जहां आपको हर रोज ईंटों का बोझ कैरी करना पड़ रहा है, बट लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि वो तो रुई है। हर दिन लोगों से और अपने आप से झूठ बोलते बोलते आप थक जाते हो, एक लेवल पे जाके स्टक हो जाते हो, क्योंकि इसके ऊपर की स्किल आपको कभी सिखाई ही नहीं गई है। ऐसे जॉब्स को छोड़ के आप बिजनेस करने का रिस्क भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑफिसेस की जो बेकार चीजें सीखी है आपने इतने सालों में वो रियल वर्ल्ड में कोई काम में नहीं आने वाली। इस टॉपिक पे सारी रिसर्च इस बात को प्रूव करती है। नंबर 1, बुलशिट जॉब्स एग्जिस्ट। नंबर 2, बुलशिट जॉब कॉजेज मेंटल हेल्थ इश्यूज। इस टॉपिक से मेरा इतना ज्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल इंडिया के अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम किया है एंड ऑल्दो सेल्स का जॉब टारगेट ओरिएंटेड होता है, बट फिर भी मुझे अननेसेसरी क्लरिकल वर्क एंड फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ा है जिसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। जो काम 1 घंटे में हो सकता था उसे जबरदस्ती 2 दिन तक खींचा जाता था, जहां आपको 5 लोगों को मेल करना पड़ता था एक सिंपल अप्रूवल के लिए एंड वो भी 10 बार फॉलो अप करने पे उनका रिप्लाई आता था। और मैं किन से अप्रूवल लेता था? उन मैनेजर्स या डिपार्टमेंट से जिन्होंने वो काम कभी ग्राउंड लेवल पे किया ही नहीं है एंड उनका पूरा ज्ञान थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। ग्राउंड लेवल पे उनका नॉलेज 0 था। इसका पहला सोल्यूशन कंपनी के एंड से है कि लोगों को एक्चुअल काम के लिए पैसे दिए जाए, ना कि ऑफिस में टाइम बिताने के लिए। अगर कोई 10 घंटे का काम 1 घंटे में करता है मतलब वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है एंड ऐसे एफिशिएंट एम्प्लॉय को एज अ रोल मॉडल की तरह देखा जाए एंड उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लिए जाए ताकि अदर एम्प्लॉयज भी वो काम जल्दी से कर पाए। ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताने को हार्डवर्क से नहीं बल्कि इनएफिशिएंसी की तरह देखा जाना चाहिए। हर काम में थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज होंगी एंड कभी आपका 100% टाइम प्रोडक्टिव काम के ऊपर नहीं जाएगा। मैं भी ये रियलाइज करता हूँ, बट प्लीज रेगुलर ऑफिस स्किल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल एंड पीपीटी के शॉर्टकट्स सीख के रखो एंड देखो कि कितनी जल्दी आप अपना काम खत्म कर सकते हो। अपने लिए फ्री टाइम निकालो एंड उसमें कोई साइड हसल ट्राई करो जहाँ से आप थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाओ एंड कल अगर तुम्हारी जॉब चली भी जाती है तो तुम्हारी इनकम 0 ना हो जाए। ऑफिस की रैट रेस एंड पॉलिटिक्स में मत फंसो। बेस्ट एम्प्लॉय होने के पीछे मत भागो, उतना ही काम करो जितना नौकरी बचाने के लिए जरूरत है। कॉर्पोरेट ऑफिस का अनसेड रूल है, जो जितना एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा उसको उतना ज्यादा काम दिया जाता है। आप एफिशिएंट तो बनो बट अपने खुद के लिए, अपने फ्री टाइम के लिए। जानो कि आज नौकरी कर रहे हो क्योंकि मजबूरी है, बट सारी जिंदगी नहीं करनी। नौकरी के भरोसे में अननेसेसरी लोन्स एंड ईएमआईज मत लो, क्योंकि जॉब रहे या ना रहे ईएमआईज आपको हर महीने चुकाना ही पड़ेगा, भले ही कोरोना चले या लॉकडाउन। पैसे अपनी अपस्किलिंग में लगाओ, साइड इनकम सीखने में लगाओ, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में लगाओ। अगर आप भी ऐसी बुलशिट जॉब्स में फंसे हुए हैं तो कमेंट में यस लिख के अपना एक्सपीरियंस बताओ। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। आपका एक सिंपल सा लाइक भी इस वीडियो को आगे पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।